beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 10 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम रीडिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं 10 Fame जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कौन सी है और वो इस प्रेजेंट सिचुएशन में किस एनर्जी में है, राइट। तो इसमें क्या करना है गाइस, आपको अपने हिसाब से जो एनर्जी है उसको रेजोनेट करना है कि कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही, राइट। तो इसमें गाइज जो मुझे मैसेज मिले हैं डिवाइन मैसेज एंड डिवाइन फेमिनिन के वो काफ़ी सैड हैं। तो आई फील कि ये जो अभी वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं उसके कारण एनर्जी काफ़ी सैड है और एक कलेक्टिव में भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हो, राइट। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, नहीं तो ये मुझे ट्यूसडे बनानी थी, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट कार्ड होगा गाइस वो है डिवाइन मैस्कुलिन का और जो सेकंड कार्ड है वो है डिवाइन फेमिनिन का। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है और ये इस जर्नी में कहाँ तक पहुँच चुके हैं, राइट। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साइड कार्ड निकला है गाइस वो निकला है द मून। द मून कार्ड है वो अप में है, राइट। और जो द मून कार्ड होता है इसका जो साइन होता है गाइस वो होता है पाइसेस। पाइसेस में जल से रिलेटेड, राइट, वाटर साइन। और वाटर साइन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और उसमें इमोशंस इतने भर भर के आते हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आती है। बट इस प्रेजेंट सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, आप देख सकते हो कि इसमें मून है और जो मून होता है वो हमारे इमोशंस को साइन करता है। और इसमें भी आप देख सकते हो जो फेस बना हुआ है वो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है जो अपने सपनों में है और सपनों में उन्हें जो इमोशंस है वो उनके भर के आ रहे हैं, राइट। और उनका कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड है वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बट उनको अपनी समझ के साथ ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन सही है। और इसमें ये भी है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उनके बहुत से सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनिन से छुपाए थे। मे भी हो सकता है कि वो सीक्रेट्स अब सामने आने वाले हों और इस जर्नी में जो भी है और टाइम लगेगा अभी, राइट। आप देख सकते हो कि ये जो 2 पिलर्स हैं ये हैं इनका वो सोल पर्पस एंड सोल मिशन। बट डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से अभी कुछ और टाइम चाहिए है उनको, जिसके कारण इस जर्नी में डिले हो रहा है और वो अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट। जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है आप देख सकते हो उनकी तरफ से आया है द स्टार। द स्टार कार्ड होता है, ये होता है एक्वेरियस का। एक्वेरियस मीन्स वायु साइन, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हो गाइस के इमोशंस के साथ समंदर भरा हुआ है और ऊपर नाइट का है, जैसे 7 स्टार्स हैं और एक बिग स्टार है। जो बिग स्टार है येलो कलर का वो हमारी डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क को पेश कर रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला लिया है, ठीक है। और वो पानी भर के बाहर भी फेंक रहे हैं और अंदर भी। ये वही चीज़ है कि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है और अब उनको ये पता चल चुका है कि इस जर्नी को कैसे बैलेंस करना है और कैसे आगे लेके जाना है, राइट। तो इन दोनों कार्डों को अगर आप देखोगे गाइस तो आप देख सकते हो दोनों कार्ड्स की जो सिमिलैरिटी है दोनों में बहुत सा पानी है, राइट। और इसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सोया हुआ है और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो अपने सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में अपने अंदर के जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है उनको बैलेंस करने में बहुत जी जान से लगी हुई है और उस चीज़ को वो बैलेंस करने के लिए रेडी भी हो रखी है और ये सारे कायनात उसके साथ है, राइट। और हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं आधे सोए हुए सिचुएशन में है, इवन कि उनके भी ये सब कुछ उनके कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उनके दिल और दिमाग में बहुत सारी लड़ाई सी हो रही है और यहाँ पे जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उसने अपने दिल और दिमाग को बहुत बैलेंस किया है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उसमें हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो एक अच्छी पोजीशन में है, अपना काम किया है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन है उन्होंने भी काम किया है बट अभी उन्हें और वर्क करना है, उन्हीं की तरफ से डिले हो रहा है, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन होता है वो ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है
और डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो किस एनर्जी में रह रही है और उन दोनों की एनर्जी का एक आउटकम कार्ड निकला जाता है, राइट। तो इसमें यह है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी तरफ आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने पेंटिकल्स को तरफ उन्होंने बहुत सा काम किया है अपने आप को इंडिपेंडेंट हो करने के लिए, राइट। अब उनका वो काम कंप्लीट होने वाला है और वो एक स्लो मोशन में आ चुकी हैं कि अपने पेंटिकल्स के ऊपर जो काम करना है उसके लिए वो रेडी हो रही हैं, पर अभी भी कुछ सोच रही हैं कि ये सब कैसे होगा, क्यों हो रहा है, उसको कुछ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे कि उसे घबराहट हो रही है नई स्टार्टिंग करने के लिए, राइट। हमारे डिवाइन मास्टर की जो एनर्जी है वो है थर्ड ऑफ वॉन्ड। थर्ड ऑफ वॉन्ड ये बता रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कन्स हैं वो इस वीक इस एनर्जी में रहने वाले हैं, वो वेट के मोड में हैं, राइट। जैसे हमारी डिवाइन फेमिनिन है कि अपनी कोई चीज़ ऑफर करने के लिए वो भी किसी चीज़ की वेट में है कि अभी कोई शॉर्ट टाइम इसको थोड़ा टाइम और लिया जाए फिर किया जाए, वैसे ही हमारे डिवाइन मैस्कन्स भी कुछ वेटिंग के मूड में है, जैसे वो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं और चीज़ वो उनके पास आने वाली है, राइट। में भी हो सकता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाने के बारे में सोच रहे हो और डिवाइन फेमिनिन भी उन्हीं के वेट में है कि वो उनके पास आए, क्योंकि गाइस अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखते हैं तो इन दोनों कार्ड्स के आगे भी समंदर है, अपने अपने इमोशंस में ये दोनों डूबे हुए हैं और समंदर के इस पार हमारी डिवाइन फेमिनिन है जो डिवाइन मैस्कुलिन की वेट कर रही है और इस साइड हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है जो डिवाइन फेमिनिन की वेट कर रहे हैं, राइट। तो ये दोनों ही एक दूसरे के वेट मोड में हैं, बट नो मूवमेंट के मूड में, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं। और इनका आउटकम कार्ड क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इनका जो सपना था जब ये दोनों एक दूसरे से मिले थे, बातचीत करते थे, तो इनको लगा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और इन दोनों के जो टाइम स्पेंड किया था वो सारा टाइम इनकी सोच में आ रहा है, राइट। इनके कुछ अच्छे दोस्त भी थे और डिवाइन खुद इनके ऊपर नज़र रखे हुए था कि ये अपना वर्क कब तक कंप्लीट कर रहे हैं और कब तक करने वाले हैं और वो खुद इनको आगे सपोर्ट दें, राइट। बट डिवाइन ने इनके लिए जो प्लान किया हुआ है कि इनको हर सपोर्ट दी जा रही है, हर चीज़ के बारे में इंडिकेशन दी जा रही है टाइम पे कि आप इस जर्नी में हो, आपको एक दूसरे के साथ रहना है, हर चीज़ का काम करने के लिए रेडी रहना है, राइट। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होता है गाइस वो ये है कि इस वीक ये लास्ट तक क्या सोचने वाले हैं। डिवाइन फेमिनिन की तरफ आया है गाइस नाइट ऑफ सोर्स। डिवाइन फेमिनिन एक ऐसे मोड में है जहां वो पहले एक वेट के मोड में थे, अब उनकी तरफ कोई एनर्जी इतनी तेज़ी से आ रही है, हो सकता है कि उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आने वाला है और इसके साथ उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको कंप्लीट करना है। बट अब उन्होंने ठान लिया है कि और डिवाइन फेमिनिन ने अब ठान लिया है कि वो अब सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है। अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो वो इंडिपेंडेंट होने के लिए रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करने वाली हैं, राइट। अगर वो अपना इनर वर्क कर रही हैं तो वो करने वाली हैं, बट अब वो अपने अंदर की जो डर और घबराहट है उस पर थोड़े से काबू पाने की कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी होना है वो जल्द से जल्द हो जाए। वो एक ऐसी एनर्जी में है अपने आप को एक बैलेंस करने की एनर्जी में। वहीं पे हमारा जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनका है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, राइट। हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसी कशमकश में इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि उनके बैक पे ऐसे किसी ने विश्वासघात किया होता है कि एक उनकी भी लाइफ का एक पेनफुल सर्कल जो होता है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो चेंज हो रहा है उनकी लाइफ में भी,
क्योंकि उन्होंने बहुत सा दुख, बहुत सा पेन, बहुत कुछ ऐसा सहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन से अलग होने के बाद कि उनको बार बार ये एहसास होता है, ये फील होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ गलत किया है, राइट। क्योंकि अब आगे उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, सो वो इस चीज़ को अभी फील नहीं कर पा रहे हैं। और इनका आउटकम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इनके रिलेशनशिप के बारे में अब हो सकता है कि ये सोच रहे हों कुछ ग्रो किया जाए, कुछ हो इनकी लाइफ में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये इनके इमेच्योर बिहेव का कारण हुआ है, राइट। तो अब ये एक अच्छे ढंग से सोचने वाले हैं कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। वहीं पे जहाँ पे हमारी डिवाइन फेमिनिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में थी, अब इनका जो आउटकम है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में है। तो हो सकता है कि इनकी तरफ कोई न्यूज़ आने वाली हो जो इन दोनों के लिए अच्छी हो, राइट। तो अब ये दोनों अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इनकी क्या सोच है, जो इनके माइंड में चल रहा है ना, ये क्या सोचती है उस बारे में, उसका कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले आया है टेम्परस, और फिर आया है द एम्परर, और फिर आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। टेम्परस कार्ड जो होता है ये होता है सैजिटेरियस, राइट। और द एम्परर कार्ड होता है, ये होता है एरीज। तो इसमें ये निकल के आया है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है ना, उन्होंने इस रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और एंजल्स उनके साथ हैं, राइट। जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों में, उन दोनों को उन्होंने बैलेंस किया है, और बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। और देख सकते हो कि आप ये एक उसमें वॉक कर रहे हैं, और एक पैर इनका वाटर में है और एक अर्थ पे है। बहुत खूबसूरती, बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है। एंजल्स इनके साथ हैं, इनकी जो वाइब्रेशंस हैं, इनको पता है कि ये इनकी डिवाइन मैस्कुलिन है, और अब ये किसी भी कंफ्यूजन में नहीं है, राइट। तो अपने क्राउन चक्रा इनका ओपन हो रखा है, ये अपने क्राउन चक्रा से और अपनी थर्ड आई से सब सिचुएशन इनको क्लियर हो रही है। और ये जो भी इनके सामने जो भी कुछ इन्होंने सीखना था वो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स खुद इनकी हेल्प कर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ का एक मेन मकसद मिल गया है, और ये हर सिचुएशन के प्रति जागरूक हैं, और अपनी आंखें बंद करके ये अपनी वाइब्रेशंस जो है वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ सेंड कर रही हैं, राइट। द एम्परर आया है। तो एम्परर ये बता रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स में क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनके बारे में ये सोच रही हैं, उनके लिए ये कार्ड निकल के आया है। क्योंकि इनको पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत चीज होते हैं, उनको किसी चीज़ को वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनमें एक मेन पावर जो होती है, जो प्रैक्टिकल होती है, इमोशनली नहीं होती हैं। आप देख सकते हो कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। हर चीज़ को सोचने के लिए अच्छी, इसमें सभी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक डिवाइन मैस्कुलिन में होती हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, राइट। और साथ में ये एक मैच्योर इंसान है, राइट। और इनके इस रिलेशन के बारे में एक अच्छा विश्वास है, उसमें आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, राइट। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए इन दोनों को पहले अपने आप को मेंटली फिजिकली करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, और फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर अपने रिलेशनशिप के लिए जो भी इनका सोल पर्पस एंड सोल मिशन है उसके लिए कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सी चोटियाँ हैं कि हाँ, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सेपरेशन, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। पर फाइनली जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि ये अपने रिलेशन के प्रति जागरूक हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से होने वाला है, राइट। तो अब ये देखेंगे कि यूनिवर्स इनके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स आया है गाइस आप में। टू ऑफ सॉर्ड्स आप में ये बता रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, इनमें बहुत ज़्यादा
डिस्टेंस है और इनकी बात भी नहीं हुई है और इन्होंने एक काफ़ी टाइम से एक दूसरे को देखा भी नहीं है। ये जो भी इनकी आपस में बातचीत हो रही है वो एक टेलीपैथी कनेक्शन के जरिए ही हो रही है, ठीक है। और ये एक दूसरे के बारे में अगर इन्होंने बातचीत भी की है पर ये एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिले हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सा समंदर आ रहा है। और समंदर के इस पार डिवाइन फेमिनिन बैठी है, उस पार जो भी शहर है वो डिवाइन मैस्कुलिन का शहर है और इन्होंने अपने आप को उससे अलग किया हुआ है। और ये जो सेपरेशन हुई है ये यूनिवर्स की हेल्प से हुई है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी जो भी कमियां हैं उन पे काम करें, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स ने इनके लिए जो प्लानिंग की है उसमें ये है कि ये अपने अपने पे वर्क करेंगे और इनको अपने थायराइड चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सप्रेस करना है। और इसीलिए अभी ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं और ये अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें भी काम नहीं करने वाले हैं। इनके अंदर कुछ डर कुछ घबराहट ज़रूर है और इसीलिए यूनिवर्स ने जजमेंट कार्ड दिया है। नेक्स्ट जजमेंट कार्ड इसलिए है कि हाँ, अगर ये इस चीज़ के बारे में कदम नहीं उठा सकते तो एंजल्स डिवाइन खुद इनकी हेल्प करने वाले हैं, समाज और सोच को वो बदलने वाले हैं। आप देख सकते हो एक तरफ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है और बीच में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। कहने का मतलब ये अगर ये खुद हेल्प नहीं कर पाएंगे तो एंजल्स इनके रिलेशनशिप को ग्रो करने में इनकी हेल्प करेंगे। समाज और सोसाइटी की जो सोच है उस सोच को बदलने का जो काम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को दिया गया है वो काम तो होना ज़रूरी है, राइट। अगर उसके लिए इनमें 3D वर्ड में इनमें हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत की कमी है, तो डिवाइन खुद हेल्प करेंगे। और इसके लिए डिवाइन ने जो मैसेज दिया है कि इनको अपनी पास्ट मेमोरी से बाहर निकलना है और ये अपनी पास्ट मेमोरी से बाहर निकल रहे हैं और प्रेजेंट सिचुएशन में जीने का इनको मैसेज दिया जा रहा है, राइट। तो गाइज अगर हम इसको समराइज करते हैं तो इसका जो भी 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स गाइस मेजर आर्कैना के हैं जो ये बता रहे हैं कि इनकी डेस्टिनी है। इन्होंने यहाँ इस धरती पर आने से पहले जो भगवान से प्रॉमिसेस किए थे उन प्रॉमिसेस को अब इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है और ये अब इस जर्नी से बाहर नहीं जा सकते हैं, राइट। और गाइस आप ये देख सकते हो कि इसमें एक भी कार्ड इमोशंस का नहीं आया है, सभी समुंदर दिखाई दिया है। इमोशंस इन दोनों में भर भर कर आ रहे हैं बट कार्ड एक भी हमारा कप्स का नहीं आया है, राइट। और ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो सैड एनर्जी है उसको ये फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनकी जो सैड एनर्जी है वो एक दूसरे तक सैड ना हो। बट यूनिवर्स ने इनके लिए जो प्लान किया है, यूनिवर्स इनकी वो जो अंदर के दिल की बात है उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने इस हवा का सहारा लिया है और ये जो हवा है वाइब्रेशंस है ये उन तक पहुंच रही है। चांद का सहारा लिया है, चांद नाइट में उनके इमोशंस को बढ़ा देता है और इनको नाइट में उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है और ये उन्हें बहुत मिस करते हैं, जिसके कारण ये एक सैड एनर्जी में आ रहे हैं। और इसमें जो टेम्परेंस का कार्ड निकला है वो ये बता रहा है कि ये दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं जिसमें कि अपने आप को अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये एक दूसरे तक अपनी फीलिंग जाने देंगे तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम्स ना बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, राइट। तो आप देखते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो डिवाइन फेमिनिन को क्या है और जो डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ है वो डिवाइन मैस्कुलिन को क्या कह रहा है। इसमें है एमेथिस्ट रिवेलिंग योर ट्रू सेल्फ। जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनका हायर सेल्फ डिवाइन फेमिनिन को कह रहा है तुम अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है ना उनको पहचानने की कोशिश करो, राइट। क्यों रिवेलिंग योर ट्रू सेल्फ, तुम्हारे अंदर ही जो ट्रू सेल्फ है उससे तुम्हें कनेक्ट होने की ज़रूरत है और तुम जब अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगी तो तुम मुझे अपने आसपास ही फील करोगी, ठीक है।
और जब तुम ये फील करोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है उसने डिवाइन फेमिनिन के हार्ट को इतने अच्छे से कैरी किया हुआ है। बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली फील हो रहा है और उनको अपने साथ ही कनेक्ट होने के लिए वो कह रहे हैं। और जो हमारी डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ है, सो ब्यूटीफुल कार्ड दिखेगा। इसमें भी जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट को किया कंट्रोल और ये बताया है कि स्ट्रेस रिडक्शंस आपके अंदर जो भी हो रहा है ना, जितना भी स्ट्रेस है उसे रिड्यूस कीजिए और रेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही है तो आपको सिचुएशन को छोड़ना है, रेस्ट करना है, राइट। और फिर अपने आप को उसके काबिल बना के फिर उस सिचुएशन को सोचना है कि रियल में ये सिचुएशन कैसी है, राइट। एक साक्षी भाव से आपने देखना है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। अब ये देखेंगे कि डिवाइन उनको क्या कह रहे हैं और डिवाइन ने उनके लिए क्या। मैंने आपसे बोला था ना गाइस कि वो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और जो बातें हो रही हैं उनके टेलीपैथी के ज़रिए हो रही है, स्वप्न के ज़रिए हो रही हैं। यूनिवर्स खुद उन्हें सपनों में साइन दे रहे हैं कि उनका क्या मकसद है और क्या करना है और उनको एक दूसरे से बातचीत करने का मौका दिया जा रहा। हो सकता है गाइस कि अभी इन दिनों आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के ड्रीम्स आ रहे हों और आपको फील हो रहा हो कि उनके साथ क्या बातचीत हो रही है। और इसमें आपको बैलेंस बनाना है, संतुलन है, बैलेंस बनाना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, अपने आप को ज़्यादा हार्ड करोगे, ज़्यादा पेन करोगे तो आपके जो अंदर का वाइब्रेशंस है वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सांसों का अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, आपको अपने फिजिकली और मेंटली अपने बैलेंस बना के रखना है, ठीक है। और आपके लिए ये है 3 मंत्र हैं कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, राइट। आप जो मेहनत कर रहे हो गाइस उसका फल आपको आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी काम पे करने दीजिए और अपने आप को भी काम करने दीजिए, राइट। एक सैड एनर्जी एक दूसरे को पास ऑफ मत कीजिए, राइट। और विपुलता जल्द ही, बहुत जल्द ही आपके इस कार्य का आपको उपहार गिफ्ट मिलने वाला है। तो आपके लिए गिफ्ट्स ओपन होने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। बस अपना एक बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है। और अगर डिवाइन मैस्कुलिन से बात नहीं हो रही है तो आपको उनके साइन सपनों में मिलने वाले हैं, राइट। अगर गाइस हम ये देखें कि हमारे जो यूनिवर्स की तरफ से था उसमें आउटकम में क्या है, बदलाव। आपको चेंज की ज़रूरत है तो आप थोड़ा चेंज कीजिए, रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना काम फिर से स्टार्ट कीजिए, राइट। और अगर हम टैरो कार्ड से देखें कि उनका आउटकम क्या है तो उनका आउटकम है 5। काफ़ी सैड एनर्जी में है, अपने इमोशंस के कब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर एंजल्स की तरफ से दिया जाए तो 100। ये इसलिए कि अगर आप अपने साथ नहीं कनेक्ट होगे तो आप अपनी लाइफ में आने वाले सभी सेलिब्रेशन से दूर होने वाले हो गाइस। तो गाइस अभी हम जड़ से कर लेते हैं जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहे थे। एक इनके क्या मैसेज सेंड कर, राइट। तो आप इनके मैसेज को देखिए गाइस, ये ऐसे ही है जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं, राइट। हो सकता है ये जो अभी जिस पर्टिकुलर ग्रुप की ये रीडिंग हुई है उनके सपनों के ज़रिए ही उनकी बातचीत हो रही हो। पहले हम करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज है जो अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए है। आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, पलकों पर गम का बोझ उठाए। आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, पलकों पर गम का बोझ उठाए। खुशियों की रिमझिम प्यार का मौसम, खुशियों की रिमझिम प्यार का मौसम आए मगर क्यों रास न आए, आए मगर क्यों रास न आए। दर्द का दिल की तरह से छुपाए, दर्द को दिल की तह में छुपाए। जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है, जिंदगी से है गिला फिर भी हमें जीना तो है। ये है डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए। और डिवाइन फेमिनिन इसी के रिप्लाई में गाइस आप
सोचो इसी के रिप्लाई कर रही हैं जैसे बिल्कुल आमने सामने। एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई, एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। मैंने रोका नहीं वो चला ही गया, मैंने रोका नहीं वो चला ही गया। बेबसी दूर तक देखती रह गई, जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई। एक कसक दिल की दिल में छुपी रह गई। एक मैं एक तुम एक दीवार थी, एक मैं एक तुम और एक दीवार थी। जिंदगी आधी आधी बटी रह गई, जिंदगी आधी आधी बटी रह गई। जिंदगी में तुम्हारी कमी रह गई, एक कसक दिल के दिल में ही रह गई। आप अगर गाइस इनको ध्यान से देखो तो ये दोनों ऐसे ही हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ज़िंदगी की जो भी उनकी उलझनी है उनके बारे में एक दूसरे से बात कर रही हैं। आई होप गाइस मैंने तो ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम सुना था, राइट। अगर आप इसके साथ रेजोनेट होते तो इन दोनों सॉन्ग्स को पूरा सुनिए, आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि इस वक्त क्या सैड एनर्जी हमारे इस कलेक्टिव में है और वो हमें क्या साइन दे रही है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। और गाइस अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है गाइस वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, राइट। तो आई होप गाइस तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सपोर्ट दीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, राइट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।